जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट चैनल में स्वागत है। आज जो विषय लिया है वो है अप्रैल 2021 में मकर राशि का राशिफल। ग्रहों की स्थिति के लिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। हालांकि ग्रहों की स्थिति में बदलाव जरूर आएंगे, काफी बदलाव आएंगे और उनके परिणामों में भी उसी हिसाब से बदलाव आएगा। और अप्रैल का महीना वैसे भी काफी अच्छा गिना जाता है, त्योहारों का महीना होता है। तो चलिए इससे पहले शुरू करें। आपसे विनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए अगली वीडियो के लिए और आप देख सकें। और अगर आपको पसंद आए तो मित्रों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि के स्वामी हैं शनि और अपने ही घर में बैठे हैं राशि में। तो ये बड़ा अच्छा एक योग बना रहे हैं, साश योग कहते हैं इसे, जो आपको कार्यों में बड़ी तेजी आएगी। आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर पाएंगे, धन में वृद्धि होगी और हर तरफ चारों तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं दिखेगी क्योंकि ये स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही में क्योंकि ये धन भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव में 6 तारीख को गुरु चले जाएंगे जो कारक भी हैं वहां के, तो आपको धन की वृद्धि भी मिलेगी, परिवार में भी आपकी सुखद परिणाम होंगे और आपके जो बोली है वो भी काफी अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर दोनों भावों के परिणामों में अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरा भाव भी देखा जाए तो गुरु है स्वामी और यहां पर बैठे हैं सूर्य, शुक्र और बुध। अब तीसरे भाव में सूर्य काफी अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि मकर राशि के लिए वैसे देखा जाए तो ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन तीसरे भाव में सूर्य के परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब खासकर उन लोगों के लिए जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, अनुसंधान में जुड़े हैं, या लाभ हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस में भी लाभ हो सकता है, दूर कहीं जा सकते हैं किसी काम के सिलसिले में, वो आपकी सफल हो जाए, यात्रा वगैरह सफल हो जाएगी। तो इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। 13 तारीख को सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे अपनी ऊंच की राशि में जो कि मेष राशि है। 13 तारीख को जब मेष की राशि में ऊंच की उसमें आएंगे, हालांकि चौथे घर में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ऊंच की राशि में तो परिणाम यहां पर जो नेगेटिविटी भी थी वो समाप्त हो जाएगी और आपको हो सकता है कोई पदवी दे दें, कोई आपका परिवार में सम्मान बढ़ा दें, इस तरीके के आपको परिणाम दिखाई देंगे। शुक्र जो अपनी ऊंच की राशि में बैठे हैं तीसरे भाव में, वो भी 10 तारीख को आपको चौथे घर में मिलेंगे। शुक्र तीसरे घर में भी अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि ऊंच की राशि है। चौथे घर में भी वैसे क्योंकि यहां पर बली हो जाते हैं, चौथे घर में उनके परिणाम वैसे भी अच्छे मिलेंगे। चाहे वो आपका व्यवसाय का मामला हो, नौकरी का मामला हो या कोई भी सुख सुविधा के मामले हो, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं परिणाम। बुध जो कि अपनी नीच की राशि में बैठे थे, वो भी 16 तारीख को चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में बुध के भी अच्छे परिणाम साबित होते हैं। आपको व्यवसाय में ये आपको बहुत लाभ देंगे, साथ ही में आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह में भी लाभ दे सकते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। माता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि मंगल और राहु की युति है वृषभ राशि में। हालांकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन मंगल राहु की युति जो है वो आपको थोड़ी चिंता में डालेगी, मानसिक तनाव बढ़ा देगी, आपको बिना बात के गुस्सा आएगा। इन बातों को जानते हुए
असल में आपको अगर कोई चीज पहले से पता है और अगर आप उसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं तो यही इसका फायदा होता है जानने का। अगर आप अपने स्वभाव को अपने नियंत्रण में कर लें और इस अंगारक योग में जो 1.5 महीने के लिए है इसमें आप कामयाब हो जाते हैं। हालांकि मंगल जो है वो यहाँ 13 तारीख तक रहेंगे, 13 अप्रैल तक। फिर भी 13 तारीख तक स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको संभल कर चलना पड़ेगा। और राहु भी आपका जो है फोकस हटाएंगे, खासकर बच्चों की पढ़ाई के मामले में, या स्वास्थ्य भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रख के चले। 13 तारीख के बाद मंगल भी जो है वो छठे घर में आ जाएंगे। छठा घर बुध की राशि है मिथुन, तो मंगल छठे घर में अच्छे ही परिणाम देते हैं। दुश्मनों के ऊपर या प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपकी विजय होगी। रोग से कोई, अगर आपको कोई परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको निवारण मिलेगा। तो इस तरीके के आपको अच्छे परिणाम देंगे। और क्योंकि मकर राशि वालों के लिए ये चौथे और एकादश भाव के स्वामी हैं तो आपकी आय में भी वृद्धि मिलेगी। अब बात करें सप्तम भाव। सप्तम भाव चंद्र की राशि है और चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है एकादश भाव से। बड़े अच्छे शुरुआत है, आय में वृद्धि होगी। चंद्र अपनी वैसे 2.25 दिन ही रहते हैं एक राशि में, और अपनी राशि से पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें घर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। बाकियों में सामान्य देंगे सिवाय अष्टम और द्वादश भाव के, यहाँ थोड़ा नुकसान की स्थिति पैदा करते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिश्तों के मामले में देखें तो आपके काफी अच्छे रहेंगे, चाहे आप व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, या आपके पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगे। अष्टम भाव जैसे मैंने बताया सूर्य है और सूर्य तीसरे घर में बैठे हैं, तो 13 तारीख तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। 13 तारीख के बाद भी अपनी ऊंच की राशि में आ रहे हैं, आपको कोई ना कोई लाभ ही दे के जाएंगे। नवम भाव जो कि बुध की राशि है, बुध 16 तारीख को अपनी नीच की राशि से चौथे घर में आएंगे, तो यहाँ पर आपके भाग्य तेज होगा, आपके कार्य निकलने शुरू होंगे और आप काफी अच्छे अपने आप को महसूस कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कि जो रुकावटें आ रही थी वो खत्म हो गई और अब आपके काम निकलने शुरू हो गए। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव जो है उसके स्वामी हैं तुला राशि के शुक्र। शुक्र ऊंच की राशि में बैठे हैं 10 तारीख तक, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। आपकी कार्य करने की क्षमता भी अच्छी बनी हुई है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, क्रिएटिविटी बनी हुई है, आप बड़े अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। उसके बाद ये जब चौथे घर में आएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको शुक्र की स्थिति कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा आपको मिलने जा रहा है इस महीने परिणाम। और साथ ही में क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कोई आपको प्रमोशन मिल जाए, कोई आपको इंसेंटिव, जो कोई चीजें रुकी हुई हो वो आपके कार्य निकल जाए, ऐसी स्थिति दर्शा रहे हैं। एकादश भाव जो कि मंगल का है, यहाँ केतु बैठे हैं, तो एकादश भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आपको लाभ देंगे। और मंगल इसके स्वामी हैं और मंगल की स्थिति भी पहले 13 दिन तक थोड़ा ठीक नहीं है। हालांकि अपने घर को देख रहे हैं वहां से, लेकिन 13 तारीख तक क्योंकि राहु के साथ है इस वजह से थोड़ी कमी महसूस हो रही है। छठे भाव में आएंगे तो ये आपको काफी अच्छी परिणाम दे देंगे। साथ में अब बात करें द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव गुरु का है और गुरु बैठेंगे 6 तारीख को आपके धन भाव में। तो इसका मतलब ये हुआ द्वादश भाव के स्वामी अगर धन भाव में बैठे हैं तो आपको धन तो देंगे ही, लेकिन धन के खर्चे भी होंगे आपके, लेकिन फिर भी आपको रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे।
तो कोई कुल मिलाकर गुरु का गोचर भी बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकें। उपाय के तौर पर मकर राशि वाले शनिवार को अगर काली चीजों का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और साथ ही में शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें 108 बार। ये आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये था मकर राशि वालों का राशिफल, जो कि बहुत अच्छे परिणाम लेके आने वाला है। धन्यवाद।